सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/8/2009 में पूछे गए प्रश्न। सभी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 300 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा इस पेपर के साथ साथ। जिन स्टूडेंट की जीके और जीएस की तैयारी बेहतर है उनका फर्स्ट डिवीजन होगा। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फाइलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्प प्रस्ताव। क्रिस्प प्रस्ताव से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट पूछी जाती है, उसके सदस्य के नाम पूछे जाते हैं। ये आपका पोस्ट डेटेड चेक, ये वाले वर्ड तो कहे थे किसने? महात्मा गांधी जी ने। इसमें बाद में आकर फिर ए फाइलिंग बैंक, ये नाम, ये जो ए फाइलिंग बैंक है, ये शब्द किसने दिए थे? आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये दो कथन है, दो कथन को मिलाकर कहा गया है पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फाइलिंग बैंक। स्टार्टिंग का आपका महात्मा गांधी जी ने बोला था, इसके बाद ए फाइलिंग बैंक आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल। कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम? कौन थे? चर्चिल जी। उन्होंने 1942 में है ना स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ना एक मिशन भारत भेजा था। उसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य के नाम आपको याद होना जरूरी है, पूछे जाते हैं बार बार। एक थे, पहले तो थे पैंथिक, बच्चों लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं मैं, अभी राइट हैंड सही नहीं हुआ मेरा। पैंथिक लॉरेंस नंबर 1। दूसरे थे आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। 3 सदस्य थे। जो आपका ये था ना, आपका क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 1942 में भेजे गए थे। पहले कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे अलेक्जेंडर। 22 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा गया? कहा गया आपका क्या? क्रिप्स प्रस्ताव। इस क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। तथा बाद में इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 वर्ड और जोड़े थे, ऑन फेलिंग बैंक, मतलब जो बैंक के नाम जो टूट रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सदस्य के नाम पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंग्लो इंडियन। ये प्रावधान अब हटा दिया गया। अब बात आई लोकसभा की। लगभग लोकसभा की मैं आपको 10 प्लस क्वेश्चन कवर कराता हूं साथ के साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लोकसभा है वो कौन सा सदन होता है बच्चों? निम्न सदन होता है। लोकसभा कौन सा सदन होता है? निम्न होता है। क्यों होता है निम्न? क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 25 साल। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो उसमें जो विजय पार्टी का जो प्रमुख नेता होता है, वो मतलब लोकसभा के चुनाव होते हैं आपके डायरेक्ट, यदि साधारण भाषा में बोला जाता है, प्रधानमंत्री जी के चुनाव होते हैं। 25 साल इनकी उम्र होती है सदस्य बनने के लिए। जो आपका एंग्लो इंडियन है, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है बच्चों? 331 में था। किसमें था आपका? 331 में था। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपका? 5 साल का होता है। लोकसभा जो है भंग भी हो सकती है यदि आपका बहुमत खत्म हो जाए या बहुमत साबित ना कर पाए। यदि मान ले कोई पार्टी है, फिलहाल ठीक है, पार्टी है, विजय हो चुकी है, उसका बहुमत, उसके जो सदस्य है, जो उसके सांसद है, मतलब वो अलग हो जाए, तो मतलब क्या होता है, वो भंग भी हो सकती है लोकसभा। इतना आपको पता होना जरूरी है। कार्यकाल 5 साल, सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। एंग्लो इंडियन कौन से आर्टिकल में? आपका 331 में निम्न सदन है, इसे भंग किया जा सकता है आपका। लोकसभा किस अनुच्छेद में है संविधान में? सरला से याद कराया हुआ है मैं आपको, सरला। सहते संसद 79, रहस्य राज्यसभा 80, लैसे आपका लोकसभा 81। लोकसभा की कौन से आर्टिकल में आपकी? लोकसभा आपकी है आर्टिकल नंबर 81 में है। इतना आपको पता होना चाहिए। लोकसभा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीटी स्कैन। क्या है जी? सीटी स्कैन। बच्चों राइट हैंड में चोट लगने के कारण जो स्टूडेंट न्यू क्लास देख रहे हैं, राइटिंग थोड़ी गंदी इसलिए है, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। राइट हैंड में एक्सीडेंट होने के कारण बच्चों 10 टांके आए थे। अभी 3-4 दिन में टांके मेरे कट जाएंगे, उसके बाद में राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दूंगा, फिर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देश तत्वों का विचार कहां से लिया? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आयरलैंड गणतंत्र संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। लगातार विदेशी स्रोत से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। मैं आपको सभी विदेशी स्रोत साथ के साथ रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है।
संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये आपके ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, यूके के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल उपबंध लिए गए हैं। याद कैसे रखोगे, जर्मनी आपातकाल में मनी जम जाती है, मनी खत्म हो जाती है, किसी के पास कोई मनी नहीं रहती, जिसका पैसा बैंक में है वो भी बैंक का बैंक में रहेगा आपातकाल के समय। इसका मतलब जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, आपात उपबंध। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका पावरफुल देश है, जितनी भी आपकी पावरफुल टर्म है सभी अमेरिका के संविधान से ली गई है। जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, ठीक है जी, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, संविधान पावरफुल है, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति, ये आपके सभी पावरफुल चीजें कहाँ के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। एक तो आपका राज्य के नीति निर्देश तो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। एक लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आयरलैंड के संविधान से अन्य क्या चीज ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपकी फ्रांस के संविधान से ली गई है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, आर्टिकल 21 ए आपका जापान के संविधान से लिया गया है। अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन तो फ्री में ले लिए। जब सभी देश से कुछ ना कुछ लिया जा रहा था तो अफ्रीका वाले बोल ले कि भाई हमारे से भी कुछ ले लो, फ्री में ले लो। इसका मतलब फ्री अफ्रीका के संविधान से लिए गए। हमने क्या लिया था, संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से आपका क्या लिया गया है, संगठनात्मक प्रावधान, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत वो किए गए थे इंप्लीमेंट। समवर्ती सूची कहां से ली गई है आपकी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से। इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनते हैं। जिन स्टूडेंट को संविधान के 22 भाग, संविधान की अनुसूची और 40 मिनट की एक वीडियो संविधान की, जिसमें आपकी लोकसभा, संसद, राज्यसभा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर देखना। संविधान में ये 4-5 वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस हो जाती है। लीवर सिरोसिस से तात्पर्य क्या होता है, लीवर का सिकुड़ना। लीवर सिकुड़ जाता है जी जो ज्यादा शराब का सेवन करता है। ऐसे में ना मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रस्त, शराब का जो अत्यधिक सेवन करे ना उससे ग्रस्त हो जाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। और लीवर खराब हो जाता है, डायरेक्ट भाषा में बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 4 जनवरी 1947 को हुई थी। प्रथम पंडित जब प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में की थी। बात करते हैं, वर्तमान में प्रयोगशाला को 3 मुख्य केंद्रों में बांटा गया है। कितने मुख्य केंद्रों में बांटा गया है, 3 में बांटा गया है। पदार्थ केंद्र, रेडियो और वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र और मापिकी केंद्र, ये 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति मेमोरी साइज में कितने किलोबाइट होते हैं। यहां से आपका कंप्यूटर में भी क्वेश्चन बनेगा और जीके में तो क्वेश्चन बनता है आपका। चलो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,48,576। 1,48,576 बाइट होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की साइज में, उसे क्या बोलते हैं, बिट। उसे क्या बोलते हैं, बिट। बिट से बड़ी क्या होती है, निबल। बिट से बड़ी क्या होती है जी, निबल। निबल से बड़ी क्या होती है, बाइट। बाइट से बड़ी क्या होती है, केबी। केबी से बड़ी क्या होती है आपकी, केबी से बड़ी होती है एमबी। एमबी के बाद आपका जीबी। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब मैं क्वेश्चन यहां से बनते हैं, 8 बिट बराबर 2 निबल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, दोबारा समझो।
यदि बात करते हैं 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट, या ऐसा बोल सकते हैं 1 बाइट बराबर 8 बिट, या 8 बिट बराबर 1 बाइट। क्लियर है जी। अब बात करते हैं निबल की। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4, तो 8 बिट में निबल कितने होंगे, 2। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। दोबारा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे छोटी इकाई बिट, बिट से बड़ा क्या होता है बाइट, सॉरी बिट से बड़ा क्या होता है निबल, निबल से बड़ा क्या होता है आपका बाइट, बाइट से बड़ा आपका क्या होता है केबी, केबी से बड़ा क्या होता है एमबी, एमबी से बड़ा क्या होता है जीबी, जीबी से बड़ा क्या होता है आपका टीबी। 1024 इसमें चलता ही है लगातार। जैसे कि आपका 1024 1024 केबी एमबी टीबी आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। गीगाबाइट्स कंप्यूटर द्वारा ना क्या होता है, मीडिया स्टोरेज की डेटा वो होती है गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज। लेकिन इसमें क्या होते हैं, मैं आपको एक बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 एमबी होते हैं, ठीक है जी, या 1,48,576 केबी होते हैं। बात समझ में आई। यदि आप सिंगल की बात करेंगे 1 गीगाबाइट में, यदि मैं बात करता हूँ एमबी कितने होंगे, एमबी होंगे आपके, एमबी होंगे 1024 गीगाबाइट में। और यदि मैं आपको केबी बाइट्स, खाली बाइट्स की बात करूं, वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 1,48,576। छोटी इकाई मैं आपको बता चुका हूँ निबल बाइट, और इसमें क्या क्या वो होता है, किसमें कितने होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, तिल चट्टे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पाया जाता है, चलने के 3 जोड़ी पैर। चलने के 3 जोड़ी पैर किसमें पाए जाते हैं आपके, इसमें पाए जाते हैं तिलचट्टे में। एक एक रात्रिचर प्राणी होता है, इतना आपको पता ही होगा। ये किसमें आता है, ये अर्थोपोडा संघ का प्राणी है। कौन सा है जी आपका, अर्थोपोडा संघ का प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वीरभूमि किससे संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी से है। 7-8 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, साथ के साथ कवर करेंगे। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। आपके जो लाल बहादुर शास्त्री है, उनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, विजय घाट। क्या कहा जाता है, विजय घाट। याद कैसे करोगे, बहादुर की क्या होती है, विजय, बहादुरों की क्या होती है, विजय, ऐसे याद करने। वीर भूमि, वीर जीव है ना, जो जीव जीव है ना, बहुत ज्यादा वीर होते हैं। जैसे आपके शेर चीते होंगे, बहुत ज्यादा वीर होते हैं, बहुत साथी होते हैं। अब ये बात करते हैं बहादुर, बहादुर की क्या होती है, विजय। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, विजय घाट कहा जाता है। अब बात करते हैं जगजीवन राम की। जगजीवन राम की जो आपके समाधि स्थल है, इसे बोला जाता है समता स्थल। क्या बोला जाता है जी, समता स्थल। हमारे जीवन में, ऐसा याद करना, हमारे जीवन में समता करने का साहस होना चाहिए। जीवन में समता करने की साहस होना चाहिए, मतलब हमें समता रखनी चाहिए कि हाँ भाई सिलेक्शन होगा ही होगा, निश्चित है, फिक्स है जी। 2 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, 1 साल में सिलेक्शन हमारा निश्चित है। जीवन में हमारे समता होनी चाहिए सहन करने की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। उसका आपका राइट आंसर होता है राजघाट। भाई राज याद कैसे करोगे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, गांधी का ही तो राज है, गांधी मतलब नोटों का ही तो राज है। इसका मतलब महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है राजघाट होता है। जवाहरलाल नेहरू का आपका जो जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री जो है आपके, इनके समाधि स्थल को विजय घाट, बहादुरों की विजय होगी। एक क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल कैसे याद करोगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी तो एक ही थी, इंदिरा गांधी, जो स्टार्टिंग में थी आपके, जो फेमस थी। इसका मतलब इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह सभी को पता है, किसान दिवस, ठीक है जी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल को कैसे याद करोगे, ज्ञानी, ज्ञानी लोग जो ज्ञानी होते हैं ना, उन्हीं में एकता होती है। जो ज्ञानी नहीं होते ना, पागल होते, बेवकूफ होते, वो तो लड़ाई करते फिरते हैं। ज्ञानियों में क्या होती है, एकता। इसका मतलब ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल को क्या कहा गया है, आपका एकता स्थल। अब बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को बोला जाता है। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई आपका अभय घाट है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम क्या है आपका, अभय घाट। बी आर अम्बेडकर जी का भी एग्जाम में पूछा जाता है, चित्र भूमि आपकी है बी आर अम्बेडकर जी का। राजेंद्र प्रसाद जी का आपका महापरियाण। मैं आपको सभी रिवाइज करा दिए, ट्रिक से भी रिवाइज करा दिए, एक बार में फास्ट डिवीजन ले लूं 1 मिनट में, 11 12 के 12। महात्मा गांधी राजघाट, गांधी का क्या चल रहा है, राज, ऐसे याद करने। इंदिरा गांधी का नारी शक्ति जिंदाबाद, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हुआ। ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानियों में क्या होती है, एकता। ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल हो गया आपका। मोरारजी देसाई, मोर से छोटे बच्चों को डर लगता है, भय लगता है, इसका मतलब मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है,
अभय घाट, बी आर अम्बेडकर का चित्रभूमि, जगजीवन राम का समता स्थल, राजेंद्र प्रसाद का महापरियाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है जी, आपका आने के चांस है पूरे पूरे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही विकल्प है या कौन सा सही है? प्रत्येक राज्य राज्यसभा के सदस्यों के समान संख्या में भेजता है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 सही बताना है ना, इसमें कौन सा आपका सही है? समान संख्या में तो भेजता नहीं, ये तो आपका गलत है। नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्य भेजता है, क्यों जी? मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य 13 से राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या 1950 की जनसंख्या के आधार पर होती है? बिल्कुल नहीं जी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई सभी आपका सही नहीं है। जो आपके सही है वो क्या होंगे, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। प्रत्येक राज्य राज्यसभा के सदस्यों को समान संख्या में नहीं भेजता है, राज्यसभा के सदस्य जनसंख्या के अनुपात में भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में भेजी जाती है। वर्तमान में सबसे अधिक सदस्य संख्या किसकी? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, कितने? 31। इनकी संख्या का आधार वर्ष क्या है? 1971 का जनगणना के तहत भेजा जाता है। क्वेश्चन ही बनता है कि जो हमारी लोकसभा राज्यसभा ये सीटें है ना, कब तक नहीं बढ़ सकती? 2026 तक नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? 1971 की जनगणना के आधार पर डिसाइड किया गया है 2026 तक जो आपकी सीटें हैं ये जो की तो रहेंगी, उसके बाद देखा जाएगा कितनी बढ़नी कितनी घटनी है। क्लियर है जी बात? दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यसभा में सदस्य जाते जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। सर्वाधिक कहां के हैं? उत्तर प्रदेश की 31 है। और जनसंख्या वर्ष क्या है आधार? 1971। सेम कहां तक रहेगा आपका? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थियोसोफिकल समाज सोसाइटी का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अड़ियार में है जी। कहां है? अड़ियार। थियोसोफिकल सोसाइटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1875। किसने की थी? 1875 मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल ओलकॉट। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था जिसका? इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? इसका धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने का इसका उद्देश्य था। इतनी बात समझ में आई। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का अडियार मद्रास में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। ये तो भारत में है अडियार तो जी। कहां पर? मद्रास में। अगर विश्व में पूछा जा कहां है इसका, वो न्यूयॉर्क में स्थापना कहां हुई थी? ओलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। इतना भी आपको पता होना चाहिए। भारत में कहां पर है वर्तमान में? अडियार। अडियार आपका किसके अंतर्गत आता है? आपके मद्रास में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था। 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी तथा 1907 में अध्यक्षता भी की थी। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सरोजिनी नायडू, सॉरी क्या नाम है इनका, एनी बेसेंट ने 1907 में अध्यक्षता भी की थी। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। भाई देखो बात सुनो बच्चों, जीके में डिटेल के साथ टॉपिक कवर कीजिए और एक नंबर अपना पक्का कीजिए। देखो ऐसा तो है नहीं सभी टॉपिकों से एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये हमारे सामने टॉपिक आ रहा है फिलहाल अक्षांश देशांतर वाला। पूरा टॉपिक कवर कीजिए ना कि अक्षांश रेखा विश्व में कितने देशों से होकर जाती है, कितने महाद्वीप से होकर जाती है, कर्क रेखा कहां कहां से जाती है, मकर रेखा कहां से जाती है, देशांतर रेखा कहां से जाती है। इतना टफ 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 टॉपिक थोड़ा है। चलो मैं आपको देखो रिवाइज करा देता हूँ सारा का सारा। आज कर्क रेखा मकर रेखा को ही मैं हाईलाइट करता हूँ। विश्व में कहां कहां से जाती है, कैसे जाती है, साथ के साथ याद करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा गुजरता है जी? ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। चलो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 रेखाएं होती है। कितनी रेखाएं होती है? 3। कौन कौन सी? देखो सभी स्टूडेंट समझिएगा। 8 राज्य तो नाम याद होंगे सभी के, भारत के 8 राज्यों से जा, लेकिन मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। अब ये आपकी कौन सी रेखा होती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये आपकी कौन सी होती है? 23.5 डिग्री पर होती है कर्क रेखा। ठीक है, ये आपकी कौन सी होती है? मकर रेखा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा को ही मैं पूरा वर्ल्ड में डिफाइन कर देता हूँ, पूरे विश्व में कहां कहां से जाती है, किस किस देश से जाती है। एक बार आपके याद हो जाएगा, मेरी सिर्फ आवाज को सुनते चलना और माइंड में सेट करते चलना। कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर जाती है। सबसे पहले नंबर की रेखा कौन थी? 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर जाती है। कौन कौन से? नंबर 1 सबसे ऊपरली साइड कौन कौन से महाद्वीप हो गया आप खुद बताइएगा? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कर्क रेखा कितने महाद्वीप से होकर जाती है?
तीन से। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। उत्तरी अमेरिका के दो देशों से हो जाती है, मैक्सिको और बहामास। अफ्रीका की याद कैसे करोगे? पांच अफ्रीका की, 6-7 है। अफ्रीका को कैसे याद करोगे? एक रिया नाम की लड़की थी, एक निया नाम की लड़की थी। रिया, निया, उसे सारी की जरूरत थी। सारा किस किस का लिया उसने? गार्डन वाले माली का, बाल काटने वाले नाई का, घर बनाने वाले मिस्त्री का, और इन्हें बोला ले भी आ बुला के। समझ में नहीं आया होगा मेरे प्यारे बच्चों के, लेकिन मैं समझाता हूँ, बात समझो मेरी। अफ्रीका जो है, अफ्रीका के कौन कौन से देश है आपके? पश्चिमी सहारा, सारे की जरूर ट्रिक से बताया, पश्चिमी सहारा हुआ। निया, निया और रिया बताया मैंने, दो लड़कियों के नाम। लड़की नहीं है वे, एक तो है मोरिटानिया, एक है अल्जीरिया, ठीक है जी। एक आपका माली, एक आपका नाइजर, एक आपका लीबिया, एक आपका मिस्र। ये आपके अफ्रीका के हो गए। इसके बाद एशिया के कौन कौन से होते हैं आपके? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार आपका, और ताइवान। ये आपके कौन से होंगे? एशिया के। चलो, ये तो मुझे बोर्ड पे ही क्लास लेनी पड़ेगी कंप्लीट टॉपिक की, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं, भूमध्य रेखा भी आपके 3 महाद्वीप से होकर जाती है। कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसे कैसे याद करोगे? चलो, दक्षिण अमेरिका के तुम बताई दूं, यहाँ पे इसी भी याद कर लेना बस। ई, सी, बी, भूमध्य रेखा के याद हो जाएंगे 3 देश। 3 देश कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका के। आपके ई से क्या बनता है? आपका इक्वाडोर। सी से बनता है आपका कोलंबिया। बी से बनता है आपका ब्राजील। अब यहाँ एक याद कर लेना, माइक। भूमध्य रेखा याद हो जाएगी आपके माइक वाले, एशिया के। माँ से आपका मालदीव, ई से आपका इंडोनेशिया, की से आपका किरीबाती। ये छोटे छोटे तो पॉइंट है, फिर देखो कितनी जबरदस्त कमांड होती है आपकी जीके पर। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम मकर रेखा की। मकर रेखा कितने महाद्वीप से होकर जाती है आपकी? ये आपकी जाती है 2, दक्षिण अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। यदि मैं आपके सामने खड़ा होकर समझाता आपको बहुत अच्छे से, तो आपके समझ में आता। चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या था हमारे पीछे? क्वेश्चन तो हमने करा ही नहीं, कवर कर लिया। चलो, कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जी आपका? जुलाई 2009 में, डायरेक्ट जी आपका उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस टाइम का तो रिपीट होने का नहीं, ये तो करंट अफेयर का अब का कवर करना पड़ेगा ना हमें। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एल, एल का। एल, एल का हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। लड़कों के किस ग्रैंड स्लैम में टेनिस प्रतियोगिता को भारत के युकी बराम्बी ने 2009 में जीता था पदक? ये भी आपको उस टाइम का, इसका राइट आंसर उस टाइम था आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब आपको पता होना चाहिए, नोवाक जोकोविच है, जो लगातार जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें 3 में विजय हासिल की है, जिसने पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस शहर में मुंबई में 26/11 के आक्रमण के पश्चात अभी तक एनएसजी शिविर का गठन नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में नहीं किया गया है। कहां नहीं किया गया जी? बेंगलोर में। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की गई थी। 1976 में क्या होता है? राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिलने के बाद ये अस्तित्व में आई थी। मुंबई हमले जो आपके 2008 में 26/11 हुई थी, हमले के बाद बेंगलोर में शिविर का इसका गठन नहीं किया गया, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, हाथ में प्रॉब्लम कर दी बच्चों ज्यादा ही, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय परिकलित की जाती है? कहीं से की जाती है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को कुल जनसंख्या में से विभाजन द्वारा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, चलो ऑप्शन में पढ़ता नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जीएनपी का कार्यरत जनसंख्या में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कॉल्ट। सैमुअल कॉल्ट ने किया था। कब किया था जी? 1836 में किया था। कब किया था? 1836 में किया था। उसमें 5 गोली भरी जा सकती थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा जी? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर है 60, अनुच्छेद नंबर 60 के तहत शपथ का उल्लेख है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में कौन से ऐसे 2 पद है जिनकी शपथ का वर्णन अनुसूची के अंतर्गत तीसरी के नहीं होता है? एक आपके राष्ट्रपति जी है,
एक आपके उपराष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के और उपराष्ट्रपति के जो शपथ है ना, वो डायरेक्ट आपके आर्टिकल में होती है, जो आपके आर्टिकल नंबर 60 के तहत दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति पद ग्रहण कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए करते हैं, इतना आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बॉम्बे हाई बॉम्बे हाई बॉम्बे हाई क्या उल्लेखित करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र मुंबई समुद्र तट के साथ तेल उत्पादन में उच्च स्तर को, मुंबई समुद्र तट के साथ तेल उत्पादन में, चलो इसे है ना, ये तेल निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण की नीति का अनुसरण कब से कर रही है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 से आपका कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। समर्थित आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण को हानि पहुंचाने के बिना विकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी रूप से आपस में शारीरिक संबंध बनाने वाले समलैंगिक वयस्कों के ऊपर आईपीसी की धारा के प्रयोग को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए घोषित किया गया। चलो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 377। कौन से जी? ऑप्शन नंबर सी 377। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवहन और संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन ये बनते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? आपके वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी, क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका सदस्य न होते भी उसका अध्यक्ष बन सकता है? राज्यसभा ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते फिर भी अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कितने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाजार बलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है कहीं में किया जाता है? रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली में एक्सरे के लिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहार नली के एक्सरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक इसे, क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? मतलब मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है? ये भी आपका लोकसभा की ही है, इतना भी आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने दी थी जी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा जी को महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 12 अप्रैल 1919 में टैगोर द्वारा गांधी जी को ना एक पत्र लिखा गया था जिसमें महात्मा का संबोधन किया गया था। इसके बाद गांधी जी के साथ महात्मा शब्द स्टार्ट ही हो गया लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। बच्चों क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर देना, कुछ कमी लग रही है या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है वो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट में क्लास आपकी उसके अकॉर्डिंग लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप। कहाँ पाए जाते हैं जी? अंडमान द्वीप में आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 32। पृथ्वी के से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष। डायरेक्ट पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुना 10 की पावर यदि 15 करोगे तो मीटर में लिखोगे,
12 करोगे तो किलोमीटर में लिखोगे, ठीक है जी। 3 जीरो हो जाती है ना मीटर किलोमीटर में, इतना आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम थे जी उस टाइम पे। कौन थे जी? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। इंपोर्टेंट है जी, ये भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाते हैं। 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन और बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम पलायन का इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कौन सी है या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी है? 65। हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62। भाग नंबर 4 के अंतर्गत आपका संविधान में न्यायालय आता है, जो कि आपका 124 से आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक है। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कितनी होती है? 65। और हाई कोर्ट की कितनी होती है? आपकी 62 होती है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का है? ये अभ्रक है, ना कि आपका अपरक, ठीक है जी। राइट आंसर है आपको माई का ये ऑप्शन नंबर ई होगा, अभ्रक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में आयोजित किस सुपर सीरीज बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत हासिल की है? जो आपका उस टाइम का ही क्वेश्चन है, राइट आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, साइलेंट वैली जहां पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती है, कहां पर स्थित है? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके केरल में है साइलेंट वैली। केरल के पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर ये आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, भारत के राष्ट्रपति, राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा हुआ है? कार्यकाल के लिए निर्वाचित, दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं। केवल 2 कार्यकाल के निर्वाचित किए जा सकते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में हुए आतंकी हमले के पश्चात आतंकी मामलों की गठित के लिए एजेंसी का नाम, वो तो अभी आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी होगा NIA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत क्या होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वैक्स मताधिकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है? 1857 की क्रांति से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मीबाई थी, ठीक है जी, तात्या तोपे थे, ठीक है, नाना साहेब थे, जबकि गुलाब सिंह आपके नहीं थे। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था आपका? ये 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था, तथा तात्या तोपे ने कहां से किया था? सॉरी, झांसी से लक्ष्मीबाई तथा तात्या तोपे ने किया था। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। लियाकत अली कहां से थे? आपके इलाहाबाद से थे। कुंवर सिंह पूछा जाता है बार बार, जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे। बरेली से कौन थे? आपके खान बहादुर थे। जबकि गुलाब सिंह ये वो नहीं थे, ये तो एक अलग व्यक्तित्व थे जो कि राजघराने से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा राज्य 3 ओर से त्रिपुरा की सीमाओं से घिरा है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा आपका घिरा है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, टेनिस में सबसे अधिक बार, ये भी आपका लास्ट टाइम का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उस टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो उसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होगा? इसका आपका राइट आंसर है, फिक्स है जी आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन के लिए 14 दिन में भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपका, जो एक आपका धन विधेयक है वो कहां पर आपका पेश किया जाता है? वो आपका हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा को 14 दिन के समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो वह पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा और संसद आपका आर्टिकल नंबर 79, शहर है रेस आपका राज्यसभा 80 आर्टिकल नंबर, लेस आपका लोकसभा 81। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको 25 साल इसकी उम्र होनी जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहे हैं? भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग बोले तो चुनाव आयोग। किस संविधान की कौन से भाग में? भाग नंबर 15 के अंतर्गत आपका वर्णित है। अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है, मतदान सूची, मतदाताओं की सूची तैयार करवाना होता है, राजनीतिक दल को मान्यता देनी होती है, राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना होता है और चुनाव करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1552 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यह है ना। राष्ट्रीय विकास का कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का, यह देश की पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री इस परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, आप सभी को पता है। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं नीति आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य आपके होते हैं। ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। फिर बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आया, याद किया हुआ आया ही नहीं। वर्ष 2000 में आईपीएल मैच की बात हो रही है 49 की, उस टाइम के अकॉर्डिंग अंतर था फ्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है? कौन सा? नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड। बच्चों, ये आपकी जो सीरीज है सुबह 7 बजे वाली, ये भी 4-5 दिन में आपके 2015 के कंप्लीट कराने के बाद इस टाइम में आपके 2020 के कवर कराऊंगा। अभी तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के जीके के 20 करा चुका हूँ। हाथ में चोट लगने के कारण वो रोक दिए गए थे। इसके बाद में आपके 2017 के और 20 के लगातार आपके सुबह 7 बजे और 9 बजे दोनों टाइम आपकी क्लास लगातार चलेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।